जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आज शुरू करिए प्लीज। आज माने खुशवीर सिंह जी साहब, वो गमछा, वो दुपट्टा लगाओ साहब, वो दुपट्टा आज भगवा वाला। माननीय सदस्य सभापति प्लीज। महोदय, बोलिए आप। आज शहीद दिवस पे मैं उन शहीदों को नमन करते हुए याद करता हूं। आज कारगिल का शहीद दिवस है और उनको मैं याद करता हूं क्योंकि कुछ लोग इसको और रूप से मनाते हैं। सभापति महोदय, हमारे विद्वान ज्ञानी साथियों ने वास्तव में अंक गणित के साथ में, आंकड़ों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो बजट था उसका विश्लेषण किया। मैं इतना विद्वान ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो एक लाइन में ही मेरी बात कहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो 2003 में फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के दायरे में बजट को प्रस्तुत किया है। भारत सरकार ने कुल कर्जा भारत सरकार का इस बजट में सकल घरेलू उत्पाद का 57.7% और राजस्थान सरकार का 40% के अंदर रहा है। बाकी तो बहुत सारों ने सभी बातें कही। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट की चर्चा पे हम सभी ने, विपक्ष के साथियों ने अपना फर्ज निभाते हुए अपनी बात रखी है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसका कैलेंडर भी जारी हो चुका है। इस बजट का कब कार्य प्रारंभ होगा, कब इस शुरुआत होगी, टेंडर होंगे, उसका कैलेंडर जारी हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले मेरे क्षेत्र की मांग में रखता हूँ, समय का अभाव है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, सभापति महोदय, बहुत कुछ दिया है मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र को। मैं सभी हमारे साथियों को आमंत्रित करूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन बनने जा रहा है, जो आपको मैं कह रहा हूं सड़कों की दृष्टि से 4 से 5 किलोमीटर दूर हाईवे या मेगा हाईवे, जिस सड़क की चौड़ाई 7 मीटर, 4 से 5 किलोमीटर दूर कोई गांव और ढाणी नहीं बचा अब कि वहां पहुंचने के लिए आप आके देख लेना। अगर ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूं, मैं आमंत्रित करता हूं आप सबको। मॉडल विधानसभा क्षेत्र राजस्थान का मैं कह रहा हूं दावे के साथ में, ये मुख्यमंत्री जी का करिश्मा है। मैं जितना धन्यवाद दूं मुख्यमंत्री जी को उतना ही कम है। टेबल तो थपथपा दो साथियों। मैं जेजेएम की अगर बात करता हूं तो हमारे मंत्री महोदय भी विराजमान है यहाँ। जेजेएम में हालांकि राजस्थान सरकार को जो राज्यांश 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया, उसके बावजूद 70% मेरे विधानसभा क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हो चुका है और कुछ जगह संपूर्ण भी हो चुका है, लेकिन कुछ एक क्लस्टर 1 अभी भी पेंडिंग पड़ा कुछ टेक्निकल कारण से। तो मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसको जल्दी से आप स्वीकृत करवा दे, ताकि 100% ये मटकी वाला पानी घर घर ले जाके पिला देगा। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा की अगर दृष्टि से देखें और विशेषकर महिला शिक्षा, सभापति महोदय, एक नहीं 2 महिला कॉलेज और पाली जिले की प्रथम महिला कॉलेज जिले से बाहर, मुख्यालय से बाहर मेरे गांव जोजाउर में दी। अभी रानी मुख्यालय पे महिला कॉलेज दी। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जितना करूं उतना कम है और बच्चियों में इतनी खुशी है। मेरे पास वीडियो आए, हर स्कूल के अंदर बच्चियों ने अपने आप में मिठाई खिलाई एक दूसरे को और मुख्यमंत्री जी के पक्ष में बात रखी कि वास्तव में महिला शिक्षा के प्रति इनकी जो सोच है, शिक्षा के प्रति जो सोच है, चाहे इंग्लिश मीडियम की बात हो,
वो चाहे विद्यालय कर्मोन्नत की बात हो, तो मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री महोदय को। मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे विधानसभा में एक रिको भी दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद। सड़क भी दिए, एक नहीं दो दो तीन तीन सड़कें दिए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री महोदय को। लेकिन मुझे गौन मंडी से कृषि मंडी भी दी। इस बजट में वीर बीकाजी सोलंकी का पैनोरामा भी दिया, जो महापुरुष हुए थे हमारे क्षेत्र के, उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, और उनके लिए भी मैं मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, अब मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं मुख्यमंत्री महोदय से मांग रखता हूं मेरी, कि मारवाड़ जो मुंसिफ कोर्ट है, भवन बना हुआ है और सन 90 से वो मुंसिफ कोर्ट चल रहा है, तो मैं चाहूँगा सभापति महोदय कि वो ACJM में कर्मोन्नत उसको किया जाए, क्योंकि पूर्व में मेरी मांग पर मुख्यमंत्री महोदय ने देसूरी और रानी दोनों कोर्ट, रानी में नया कोर्ट खोला, मुंसिफ कोर्ट, और देसूरी का अपग्रेड किया। तो मैं चाहूँगा कि ये मुख्यालय है विधानसभा का, और सबसे बड़ा यहाँ तहसील है। नगरपालिका भी मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले वर्ष बजट में दे दी थी। कई लोगों को संशय था, वीडियो भी वायरल हुआ उनका, उसके बावजूद आज नगरपालिका सुचारू रूप से चल रही है, तो नगरपालिका भी हो गई है। तो मैं चाहूँगा सभापति महोदय कि वहाँ इसको मुंसिफ कोर्ट को ACJM में कर्मोन्नत किया जाए। अब बहुत कुछ कम बचा है मेरे पास, मैं क्या मांगूं? ईमानदारी से 3 दिन से सोच रहा हूँ कि मैं बजट में क्या मांग रखूंगा। अब मैं छोटी छोटी मांगे हैं, बड़े बड़े तो सब काम हो गए, मिसिंग लिंक हो गए। और हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय जब पधारे थे मेरे गांव में 50 बेड CSC के शिलान्यास और PSC के शिलान्यास के वक्त, मैंने हाथ खड़े करवाए थे। 700-800 लोग बैठे थे, मैंने हाथ खड़े करवाए थे। अभी बजट में आप आलोचना कर रहे थे, बिजली की बात कह रहा हूँ। मैंने कहा किसके बिजली के बिल आ रहे हैं, हाथ खड़ा करे। 2 हाथ खड़े हुए, ये मंत्री महोदय साक्षी है मेरे। और मैंने कहा ये मुख्यमंत्री जी को आप जाके संदेश देना, सिर्फ 2 हाथ खड़े हुए 700 लोगों में से। और अब उस वक्त तो 50 यूनिट बिल माफ था, अब 100 हो गया है, और आप और हम भी उसका लाभ उठा रहे हैं। बोल नहीं रहे, गुटुर गुटुर अपन लाभ उठा रहे हैं उसका। आपके भी माफ हुए हैं। आप कह रहे हो कि ये बजट तो घोषणा है। अरे घोषणा क्या, हम बिल नहीं भर रहे हैं, ये अपना दिल जान रहा है, और ये हम कह नहीं सकते हैं। मैं कह सकता हूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। मैं दूसरी बात करूँगा, मेरे 2 पुल रह गए। एक तो हिंगोला गांव में पुल है, वहाँ पे किसी ने पूर्व में रोड बनाई, इतनी ऊपर कर दी उस रोड को, उसको नीचे करना पड़ेगा। गरीब और अनुसूचित जाति के परिवारों के कच्चे मकान हैं, और पानी उनमें भरा रहता पूरे बारिश के मौसम में। तो वो रोड नीचे करने के लिए और उस पुल के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है। एक दामड़ी पुल की मैं मांग कर रहा हूँ कि वहाँ नदी आने पे वो रास्ता बंद हो जाता है। साथ ही मैं उद्योग मंत्री महोदय, आप यहाँ विराजमान हैं, तो मैं मांग करूँगा इंक्यूबेशन सेंटर जो युवाओं के स्टार्टअप के लिए जो सहायता करता है, और युवाओं को बहुत बड़ी उम्मीद है। इस बार मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दिल खोल के दे दिया है। कोई कल्पना नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने तो ये मॉडल प्रदेश राजस्थान, पूरे देश के अंदर आप कहीं कितनी भी बात कर लो, लेकिन ये जो लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व होता है कि अपने लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पे लेके आए, उनकी क्रियान्विति कराएं और आम जन तक उसका हम फायदा पहुंचाएं। आप रेवड़ियों की बात कर रहे हो, आप जब देते हो तब तो रेवड़ियां नहीं, आपने इतना घाटा खा के भी कोई फायदा आम जन तक नहीं दिया है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, हालांकि ये सपना ही रहेगा कि परिवर्तन होगा, सत्ता नहीं होगी। मैं अगर एक बात मुख्यमंत्री जी तय कर ले और इस विधानसभा के अंदर कि जिले के युवाओं को बोनस अंक दिए जाएं, जो एग्जाम देते हैं, वो मात्र 4 जिलों के लोग सब जगह आके और वो उनका हक छीन लेते हैं। हम शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं दूसरे जिले, तो उनको बोनस अंक या 80% आरक्षण उनको उस जिले में दिया जाए। ये अगर कदम उठा दे, कोई ताकत नहीं कि आपको वापस सत्ता में आने से रोक सके। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि एक मिनी फूड पार्क मेरे विधानसभा क्षेत्र में, जो वैल्यू एडिशन हम कृषि उपज का कैसे कर सकें,
और उसमें बहुत गुंजाइश है मेरे विधानसभा क्षेत्र में। मेरे विधानसभा क्षेत्र 2 हिस्सों में बटा हुआ, एक पहाड़ी तलेटी के अंदर है, अरावली की तलेटी है, और वहां पे मैं इतना कह सकता हूं कि वहां मैंने सर्वे करवाया था, तो उसमें अफीम की खेती भी हो सकती है। वहां के पट्टे जारी करने के लिए भी मैं मांग कर सकता हूं कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी अगर उनको अफीम के पट्टे जारी कर दिए जाए अरावली की तलेटी के अंदर। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक ईटी सेंटर तो आपने जोजावर में दे दिया, बहुत बड़ी सौगात, एक करिश्मा और ये क्रांति हो गई है, लेकिन उसका भवन और मैं इसके साथ पॉली क्लिनिक सेंटर भी मांगना चाह रहा हूं, पशु पॉली क्लिनिक, ताकि आसपास के क्षेत्र में जितने भी ये हब बन गए आप वहां पे जोजावर में, और पूरा पहाड़ी मगरा क्षेत्र लगता है, और वहां पे 4 स्टेट हाईवे। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे सकता हूं और दे रहा हूं कि उन्होंने जब पिछले कार्यकाल में मैं विधायक था, मैंने मांग की थी और उस वक्त उन्होंने मेरी 2 MDR सड़क को स्टेट हाईवे में कर्मोन्नत की थी। स्टेट हाईवे 61 और स्टेट हाईवे 62 दोनों ही मेरे गांव में से गुजर रही है, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उसके बाद में जब गहलोत साहब सरकार बनी और भरत सिंह जी जब PWD मिनिस्टर थे, उन्होंने उसकी स्वीकृति भी जारी कर दी और आज वो बनके तैयार भी हो गई है। तो मैं वसुंधरा जी को भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मुझे फाइनेंस कमीशन का सदस्य भी बनाया था। कई हमारे साथियों को लगा अटपटा सा किसको कैसे बना दिया, लेकिन उनकी सोच है, वो बेधड़क बेडर होके वो जो भी काम करती है बिना डरे वो काम करती है। ऐसे दमंग नेता की जरूरत है। आज मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था अपने बजट भाषण में, और अखबार में खबर छपी थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी 3 बार 1-2 महीने में राजस्थान का दौरा कर दिया है। ये भी मायना होता रखता है। तो मुख्यमंत्री जी की बात का भी मायना होता है, वो कोई बात हवा में नहीं करते। उन्होंने कहा ये बजट में 2028 का रख रहा हूं, ये भी एक मायना है। मैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता को भी बधाई देना चाहूंगा कि उनको हमारे इस सत्र के दौरान आज राज्यपाल के पद पे आसीन होने जा रहे हैं। हम उनको मिस जरूर करेंगे, और वो जिस बेबाक तरीके से अपनी बात को और सत्य को सत्य कहते, कोई जाके गलत भी आंकड़े देते तो मना कर देते कि मैं ये गलत तथ्य मैं नहीं रख सकता हूं, ऐसे नेता को हम भी मिस करेंगे। 2 मिनट में समाप्त करिए। सभापति महोदय, मेरी बात मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री महोदय ने सलीम दुरानी स्पोर्ट्स स्कूल की जो बात कही है, वो मारवाड़ जंक्शन को दी जाए। ग्रामीण क्षेत्र को 132 kV व्यापारी में उसकी जरूरत है बिजली के सब स्टेशन की, तो वो दिया जाए। और अंत में 2 मिनट में मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। मैंने सभापति महोदय इस लोकतंत्र को बहुत नजदीक से देखा है, जन्म से ही देखा। मेरे पिताश्री 52 से विधायक रहे, 67 तक रहे विधायक। मैं पंचायत राज में प्रधान से मेरी राजनीति शुरू की, जिला प्रमुख भी रहा, और इस लोकतंत्र को बहुत करीब से देखा है। इस लोकतंत्र के अंदर हम क्या शपथ लेते हैं, हम क्या बातें करते हैं, संविधान में क्या लिखा हुआ है और संविधान के नीचे हम क्या करते हैं, ये कोई कह नहीं सकता है। मैं आज जो बात कहने जा रहा हूं, मैंने जो अनुभव इस विधानसभा 15वीं विधानसभा के अंदर प्राप्त किया था, हो सकता है कि कुछ अनहोनी नहीं हो। मैं दिल खोल के बात कहूंगा, सत्य बात कहूंगा। सभापति महोदय, इस 15वीं विधानसभा के अंदर जो कुछ घटनाएं घटी पिछले 3-4 वर्षों के अंदर इस लोकतंत्र में, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ये घटनाएं ऐसे ही घटती रही, इस देश का लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। सभापति महोदय, मैंने अनुभव किया है, मैंने महसूस किया है कि मैंने एक किताब लिखी है, मेरे उन दिनों की यादें, माई मेमोरीज ऑफ दोज डेज, और उसका विमोचन किससे कराऊं? ना तो मुझे यहां कोई नजर आता, ना यहां नजर आ रहा है। मेरी तो वो हालत हो गई है, मुझे शायरी याद आ रही है, किधर ले जाऊं मैं दिल, एक तरफ हुर्रों की जन्नत तो एक तरफ परियों की महफिल, किधर ले जाऊं ये दिल। सभापति महोदय, मैं ये किताब लेके आया हूं। अब इस बुक का भूचाल आ जाएगा और भारत के लोकतंत्र के अंदर भूचाल आ जाएगा। ये जो बुक है,
इसका विमोचन किससे कराऊं, ये अभी तक मैं निर्णय नहीं ले पाया हूं। मैंने ये किताब लिख ली है, धन्यवाद। लेकिन उचित समय आने पर मैं ये जिला स्तर की ट्रेजरी के अंदर इस बुक को रखवाऊंगा। उचित समय आने पर उचित व्यक्ति के हाथ से इसका मैं विमोचन करवाऊंगा। और जिस दिन इसका विमोचन होगा सभापति महोदय, भारत के लोकतंत्र के अंदर भूचाल आ जाएगा। और उसमें मैं भी गवाह हूं, मैं भी गुनहगार हूं, उसमें मैं भी साक्षी और मैं भी गुनहगार हूं। इस किताब में अंदर जो मैंने लिखा है, सच्चाई को लिखा, मैंने तय कर लिया था, मेरे कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया था पिछले चुनाव के वक्त, उन्होंने गीता के 37 श्लोक को मुझे याद दिलाया। सभापति महोदय, सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। माननीय सभापति महोदय, मैं शहीद दिवस पर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पुलवामा आतंकवादी हमले में